हाय, आई एम डॉक्टर रीना, आरआर हॉस्पिटल अलवर से। आज हम पढ़ेंगे अपगार स्कोर क्या होता है और अपगार स्कोर को कैसे आगे बढ़ते हैं। आज मैं और मेरी टीम बताते हैं अपगार स्कोर में क्या होता है। इसमें हम टोटल 5 पॉइंट्स देखते हैं बेबी के लिए। अपीयरेंस क्या है, हार्ट रेट क्या है, रिफ्लेक्सेस कैसे हैं, एक्टिव और रेस्पिरेटरी रेट। इसके अंदर जो हम देखते हैं, शुरू में जब बेबी हमारे पास आता है, नॉर्मल डिलीवरी होती है या सिजेरियन होता है, तो अपीयरेंस कैसी है, बेबी दिख कैसा रहा है, बेबी पूरा का पूरा वाइट हो रखा है, पेल हो रखा है, या पूरा का पूरा ही ब्लू हो रखा है, तो हम उसको 0 स्कोर देंगे। 0 स्कोर सबसे नीचे वाले में होता है। अगर बेबी का टोटल जो स्कोर करेंगे हम, वो 5 से नीचे जा रहा है अगर, तो इसका मतलब बेबी जो है बिल्कुल ही डाउन में है, आपको रेफ़र की ज़रूरत है। अगर बीच वाले हिस्से में आता है 5 to 8 के आ रहा है, तो इसका मतलब रिसिस्टेट करके या ऑब्जर्वेशन में रख के बेबी को बचाया जा सकता है। अगर 10 या 9 आ रहा है तो बेबी हमारा हेल्दी है, ठीक है। सबसे पहले अपीयरेंस की बात करते हैं। अपीयरेंस में क्या देखेंगे, बेबी कैसा है, पूरा ही ब्लू हो रखा है या पूरा ही पिंक है या कैसा है। तो नॉर्मली जब हम निकालते हैं तो बेबी की हल्का फुल्का जो पैर के तलवे होते हैं ये ब्लू होते हैं, या पैर के ये हाथों की हथेली होती है ये ब्लू मिलती है। अगर बेबी बिल्कुल ही पेल हो रखा है, बिल्कुल ही लिम्प पैदा हो रहा है, बिल्कुल ही वाइट हो रखा है, तो ये 0 अपीयरेंस में डाल देंगे। हाँ, पूरा ही इतना से। हाँ, तो अगर हमारा बेबी जो है उसके जो लिम्ब्स हैं, ये वाले जो है लिम्ब्स ये ब्लू है, लेकिन बॉडी जो है वो पूरी पिंक है, तो हम इसको 1 कैटेगरी में डाल देंगे। और लास्ट होता है जिसमें पूरा बेबी जो है हमारा पिंक है, तो ये हेल्दी बेबी है, तो ये 2 में चला जाएगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं हार्ट रेट। हार्ट रेट में क्या देखते हैं, बेबी का सांस ले रहा हार्ट रेट है या नहीं है। अगर बिल्कुल ही हार्ट रेट नहीं है, बेबी लिम्प पैदा हुआ है, कोई हार्ट रेट नहीं, हमने स्टेथ लगा के देखा, तो ये 0 कैटेगरी में चला जाता है। अगर बेबी की हार्ट रेट जो है 100 से नीचे आती है तो ये सेकंड में 1 में चला जाएगा, और अगर हार्ट रेट 100 से अबाव जा रही है तो 2 में चला जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं बेबी के रिफ्लेक्सेस कैसे हैं। बेबी को हम एक्टिवली कुछ हिला रहे हैं, डुला रहे हैं और इसको रब कर रहे हैं, और बेबी बिल्कुल भी वो नहीं कर रहा है, रेस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो ये 0 में चला जाएगा। अगर हम हिला रहे हैं, थोड़ा सा बेबी को रब कर रहे हैं और वो थोड़ा सा हाथ पैर हिलाने लग गया है या क्राई करने लग गया है, तो ये बेबी 1 में चला जाएगा। और बेबी को हम थोड़ा सा भी ऐसे कर रहे हैं, बेबी खूब तेज तेज चिल्ला रहा है, तो 2 पे चला जाएगा। उसके बाद बेबी की एक्टिवनेस देखी जाती है, एक्टिव में बेबी कितना एक्टिव है, ठीक है। अगर बेबी लिम्प पैदा हुआ है, बिल्कुल ही एक्टिव नहीं है, तो ये 0 में कैटेगरी में चला जाएगा। अगर बेबी का फ्लेक्जन कर रहा है, सिर्फ बेबी फ्लेक्जन कर रहा है लेकिन एक्सटेंशन नहीं कर रहा है, सिर्फ फ्लेक्स कर रहा है, हैंड्स को फ्लेक्स कर रहा है, लेग्स को फ्लेक्स कर रखा है इसने, और तो ये 1 कैटेगरी में चला जाएगा। अगर बेबी फ्लेक्जन करके एक्सटेंशन भी कर रहा है, पैर को मोड़ भी रहा है और फिर वापस से सीधे भी कर रहा है, तो ये 2 कैटेगरी में हो जाएगा। फिर उसके बाद लास्ट में अपन देखते हैं रेस्पिरेटरी रेट कैसा है बेबी का। बेबी लिम्प है, बिल्कुल ही ब्लू पड़ा हुआ है, बिल्कुल ही रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, और रेस्पिरेटरी रेट बिल्कुल नहीं है, तो ये 0 कैटेगरी में चला जाता है। 1 कैटेगरी में आएगा अगर बेबी का रेस्पिरेटरी रेट कर रहा है लेकिन कम आ रहा है, मतलब रेट ज़्यादा आ रहा है और ग्रंटिंग कर रहा है बेबी, यहाँ की जो मसल्स हैं ये यूज़ कर रहा है वो बेबी, नेज़ल जो है, नाक जो है वो फुला फुला के सांस ले रहा है, और यहाँ पे आपको ऐसे मसल खींचता हुआ लग रहा है कि बहुत मुश्किल से इसको सांस आ रहा है, तो ये 1 कैटेगरी में चला जाता है। और अगर बेबी नॉर्मली विदाउट ऑक्सीजन सांस ले पा रहा है, क्राई कर रहा है, तो ये 2 में चला जाएगा।